इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। की ज्वाला में जो हंसकर जीवन जीता हो, खुशियां उसके पांव चूमने द्वार तलक आएगी, होगा उदयपुर का विकास और जैन समाज की धरा धन्य हो जाएगी। करीब 14 साल बाद शहर में हुए ओसवाल समाज के चुनाव में प्रकाश कोठारी अध्यक्ष नियुक्त हुए, जिसके बाद रविवार को ओसवाल समाज के लोग भाजपा के नेता आलोक पगारिया के नेतृत्व में उदयपुर शहर से कांग्रेस के प्रबल दावेदार दिनेश खोड़निया से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आलोक पगारिया ने दिनेश खोड़निया की जमकर तारीफ करते हुए कसीदे पढ़े और कहा कि होगा उदयपुर का विकास और जैन समाज की धरा धन्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरा जैन समाज आपकी तरफ आशा की निगाहों से देख रहा है। कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया ने कुछ दिनों पूर्व उदयपुर के 53 समाजों और 10 संस्थाओं को भूमि आवंटन करवाई थी, जिसके बाद सभी समाजों के बीच दिनेश खोड़निया की एक अलग पहचान बन गई है। हालांकि ओसवाल समाज के लोगों का नेतृत्व करने वाले आलोक पगारिया काफी समय से भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा के कई कार्यक्रमों में मंच संचालन करने के साथ साथ आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के भी काफी करीबी रहे हैं। वहीं इनकी पत्नी रश्मि पगारिया ने भी भाजपा से महिला समृद्धि बैंक का चुनाव लड़ा था और फिलहाल महिला समृद्धि बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य है। इस मामले को लेकर जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने आलोक पगारिया से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि दिनेश खोड़निया द्वारा समाज को भूमि आवंटन करवाने के बाद ओसवाल समाज के सचिव होने के नाते उनका आभार व्यक्त करने गए थे। वहीं कांग्रेस के प्रबल दावेदार दिनेश खोड़निया को चुनाव में समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल समाज स्तर इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। की ज्वाला में जो हंसकर जीवन जीता हो, खुशियां उसके पांव चूमने द्वार तलक आएगी, होगा उदयपुर का विकास और जैन समाज की धरा धन्य हो जाएगी। आदरणीय खोड़निया जी, पूरा शहर एक आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहा है। जिन सैकड़ों संस्थाओं को जो वर्षों की उम्मीद थी और जिस उम्मीद पर आपने धरातल पर लाकर के उसको हकीकत में परिवर्तित कर दिया, जैन समाज ही नहीं, ओसवाल समाज ही नहीं, छोटे साजन ही नहीं, बड़े साजन ही नहीं, अनेक संस्थाएं, उनका वर्षों का सपना आपके इस परिश्रम। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि अभी आप सभी लोग खोड़निया जी से मिलने गए थे ओसवाल समाज के चुनाव के बाद, और वहां पर आपकी तरफ से एक संबोधन था कि समस्त जैन समाज, ओसवाल समाज, छोटे साजन, बड़े साजन सभी दिनेश जी खोड़निया की तरफ निगाहें लगाकर बैठे हैं। तो ऐसे में जैन समाज का समर्थन है क्या खोड़निया जी को? मयूर जी, क्या हुआ था कि हमारे दोनों ही छोटे साजन बड़े साजन समाज को जमीन अलॉट हुई जी, तो हमें जमीन का आवंटन आ गया था हमारे पास जी। तो हम अपनी जमीन के प्रति धन्यवाद देने गए थे उनको। हमारा कोई राजनीतिक इशू नहीं था, हमारा ये था कि भाई वर्षों तक हमारे नौरे पंचायती नौरे सिटी बाजार में रह गए जी, और उनको पहली बार सिटी के बाहर रिजर्व प्राइस के 10% पे उन्होंने जमीन अलॉट करवाई जी, तो उसका धन्यवाद देने गए थे हम। बाकी समर्थन वाला कोई इशू नहीं। लंबे समय तक आपको हमेशा भाजपा के मंचों पर देखा गया और पहली बार आपको कांग्रेस के जो दावेदार, प्रबल दावेदार हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते और एक आमंत्रण के तौर पर देखा जा रहा है उसको। नहीं, ओसवाल समाज के सेक्रेटरी के नाते गया सर मैं, जिस समाज का मैं सेक्रेटरी हूँ जी, और जिस समाज को उन्होंने जमीन अलॉट करवाई, कल हमने यूएटी पे जमीन के पैसे भी जमा करा दिए। जी जी, तो हम केवल मात्र अपने उस जमीन के प्रति एक धन्यवाद देने गए थे सर जी, कि आपने हमारा ये समाज का काम किया और हमारा समाज का भवन वहाँ बनेगा, मतलब जी। बस सिर्फ एकमात्र हमारा उद्देश्य था कि जो जमीन हमें मिली उसके प्रति अपना एक धन्यवाद के भाव, कृतज्ञता के भाव, बस। बाकी कोई पॉलिटिकल हमारा इशू ही नहीं, एजेंडा ही नहीं। मतलब सिर्फ जमीन के लिए धन्यवाद देना मकसद था आपका, राजनीतिक आपकी कोई मंशा नहीं है? हाँ, कोई मंशा नहीं, दूर दूर तक मिल रही है। पर दिनेश खोड़निया जी अगर चुनाव लड़ते हैं तब आपका रुख क्या रहेगा?
सर वो तो भी कोई हमारा कोई समाज का कोई निर्णय ही नहीं हुआ इस तरह का किसी तरह का। क्या जैन समाज नए भाई साहब के रूप में खोड़िया जी को स्वीकार कर पाएगा क्या? सर ऐसा कोई अभी चिंतन मनन नहीं है सर, खाली धन्यवाद उस जमीन का पट्टा जो कल आया है उसके प्रति कृतज्ञता है सर।